यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखें। थोड़ी देर भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शरीर शांत रखें, मन शांत, दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी, बंद आंखों से भगवान सूर्य को देखने का प्रयास करें। आपके सामने भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो चुके हैं। भगवान सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर पड़ता हुआ देखने का, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य से निकलने वाले प्रकाश, प्राण ऊर्जा आपके शरीर पर पड़ रही है। आपके मस्तिष्क पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ, आपके दोनों आंखों पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ अनुभव कीजिए। भगवान सूर्य का प्रकाश आपके नासिका पर पड़ता हुआ, बाई नासिका से शरीर में प्रवेश होता हुआ भगवान सूर्य का प्राण, दाई नासिका में भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ। अपने ऊपर वाले होंठ को देखिए, नीचे होंठ, भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ होंठों पर, ठुड्डी पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ, दोनों गाल पर भगवान सूर्य की लालिमा पड़ता हुआ। दोनों कान को देखिए, बाएं कान पर सूर्य का प्रकाश, दाहिने कान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ। मस्तिष्क के पूरे क्षेत्र में देखिए, ललाट, ऊपर के भाग और पीछे के भाग, सभी ओर सूर्य का तेज प्रकाश फैल रहे हैं। संपूर्ण चेहरे में सूर्य का प्रकाश फैलता हुआ देखने का भाव करें, कल्पना कीजिए। गर्दन के पास आए, पूरे गर्दन में भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। दोनों कंधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ, बायां कंधा, दाहिना कंधा, अपने चेतना को घुमाते जाएं जिन जिन अंगों पर ले जा रहे हैं। बायां कंधा, दाहिना कंधा, दोनों पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। नीचे की तरफ आइए, दाहिने बाजू और दाहिने कोहनी पर सूर्य का प्रकाश, कोहनी से नीचे के भाग, हाथ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ। दाहिनी कलाई, जहां आप कलावा बांधे हैं उस जगह भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ। दाएं हाथ की अंगूठे, बीच वाली उंगली, अनामिका उंगली, तर्जनी उंगली और छोटी उंगली, हाथ के पंजे भगवान सूर्य के प्रकाश से आलोकित होता हुआ। बाएं हाथ पर आइए, बाएं भुजाएं, बाएं भुजा पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ, प्रकाशित भुजा। कोहनी पर आइए, कोहनी पर सूर्य का प्रकाश, कोहनी के नीचे के भाग सूर्य के प्रकाश पड़ते हुए। कलाई को देखें, कलाई में भगवान सूर्य का तेज समा रहा है। और नीचे आए, बड़ी वाली उंगली बाएं हाथ की, तर्जनी उंगली बाएं हाथ की, अनामिका उंगली बाएं हाथ की, अंगूठे और छोटी उंगली पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ। दोनों भुजाओं को एक साथ कंधे से नीचे तक देखें, बाएं भुजा कंधे से उंगली तक प्रकाशित, दाहिनी भुजा कंधे से उंगली तक प्रकाशित। अपने सीने को देखने का प्रयास कीजिए, छाती पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ। छाती के बाएं भाग को देखिए, बाएं भाग पर भगवान सूर्य का तेज पड़ रहा है। दाहिने भाग पर भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश अंदर समाता हुआ, शरीर के अंदर प्रकाश प्रवेश कर रही है, शरीर उन प्रकाश को सोख रही है। और नीचे उतरिए, फेफड़े से नीचे आएंगे, पेट की तरफ, पेट के ऊपर वाले हिस्से पर भगवान सूर्य का तेज समा रहा है। और नीचे आइए, नाभि के आसपास, नाभि से अंदर देखने का प्रयास करें। हमारा किडनी, दोनों किडनी, बाएं किडनी, दाहिनी किडनी, लीवर, दाएं तरफ लीवर, बाएं तरफ
अमाशय, पेनक्रियाज, गॉल ब्लाडर, सभी में भगवान सूर्य का प्रकाश समाता हुआ। ये सभी अंग सूर्य के प्रकाश को खींच रहे हैं, अपनी तरफ सोख रहे हैं। बड़ी आंत ऊपर की तरफ घूमी हुई, ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई, बड़ी आंत के बीच में छोटी आंत जिसकी आपने कल सफाई की, इन सभी में भगवान सूर्य का प्रकाश समाता हुआ। बड़ी आंत से नीचे की तरफ एनस के भाग, मल द्वार नीचे की तरफ खुलती हुई, और इसके नीचे कुंडलिनी शक्ति, सूर्य का स्थान सोलर प्लेक्सस इसी जगह पर स्थित है, नाभि के पास। बाहर की तरफ आइए, नाभि को देखें बाहर से, चमड़े के ऊपर नाभि। नाभि भगवान सूर्य के प्रकाश को खींच रहा है, सोख रहा है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के माध्यम से माँ जो खाती है उसे नाभि से खींचता है वो। इसी प्रकार आप भी भगवान सूर्य के तेज को, प्रकाश को नाभि के माध्यम से संपूर्ण शरीर में खींच रहे हैं। नाभि सृष्टि का चक्र है। इस नाभि के माध्यम से हम प्रकृति से जुड़ते हैं। माँ के गर्भ में आते हैं तो नाभि से जुड़ते हैं, प्रकृति से संपर्क साधते हैं, और बच्चा का लालन पालन गर्भ में होता है। पूरे हो जाने पर उसके गर्भनाल को काट दिया जाता है। अब नीचे की तरफ आइए, नाभि से नीचे उतरेंगे, आपके कमर के भाग, पूरे कमर क्षेत्र को देखिए, गोल कमर, आगे और पीछे के भाग, सूर्य का प्रकाश पूरे कमर में समाता हुआ। नीचे की तरफ आइए, हमारे जननांग सभी में प्रकाश समाता हुआ। बाएं साइड में जाएंगे, बाएं जंघा को देखिए, कमर से नीचे के भाग, बाएं जंघा पर सूर्य का प्रकाश समाता हुआ। जिस अवस्था में आप बैठे हैं उसी अवस्था में रहें, कमर गर्दन सीधी करके, और इन सारी कल्पनाओं को करते जाएं, चेतना को वहां वहां घुमाते जाएं। सूर्य का प्रकाश बाएं जंघा पर होता हुआ बाएं घुटने पर पड़ रही है। बाएं घुटने पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ, बाएं घुटने से नीचे पिंडलियों पर, पिंडली के ऊपर वाले भाग और पिंडली पीछे वाले भाग, दोनों पर भगवान सूर्य का तेज प्रकाश समाता हुआ, सोखता हुआ, फैलता हुआ। एड़ी के पास आइए, पैर की एड़ी में भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ रही है। एड़ी के ऊपर की दोनों हड्डियों पर सूर्य का प्रकाश, पैर के ऊपर वाले भाग में सूर्य का प्रकाश, पैर के पंजे, बाएं पैर के पंजे पर सूर्य का प्रकाश, बाएं पैर की उंगली, पांचों उंगलियों में सूर्य का प्रकाश समा रहे हैं। पैर के अंगूठे, बड़ी उंगली, तर्जनी उंगली, छोटी उंगली और अनामिका पैर की, सभी पर सूर्य का प्रकाश समाता हुआ। बाएं भाग को लेने का प्रयास करें, कमर के नीचे जंघाओं से उंगली तक प्रकाशित। दाहिने तरफ आइए, दाहिना जंघा सूर्य के प्रकाश में डूबा हुआ, दाहिना घुटना सूर्य के प्रकाश से आलोकित। और नीचे आइए, घुटने के पीछे वाले भाग को देखिए, जहां से नसें नीचे की तरफ भाग रही है, बढ़ रही है, प्रकाशित। अपने पिंडली को देखिए, दाहिने पैर की पिंडली में प्रकाश समा रहा है। पिंडली के ऊपर वाले भाग जो हड्डी वाले भाग हैं उधर प्रकाशित, प्रकाश फैलता हुआ। दाएं पैर के एड़ी को देखिए, एड़ी के ऊपर दोनों हड्डियों को देखिए, एड़ी के पास दोनों हड्डियों को देखें, ऊपर नीचे प्रकाश समाता हुआ। पंजे, पैर के पंजे, बाएं पैर के तलवे प्रकाशित, तलवे के ऊपर वाले भाग, बाएं पैर की उंगली, छोटी उंगली, बीच वाली बड़ी उंगली, बीच वाली उंगली के दोनों तरफ की उंगलियां प्रकाशित। पूरे पैर को देखिए, दाहिने भाग के जंघा से लेकर पैर तक, उंगलियों तक प्रकाशित। पद्मासन में या सुखासन में आप बैठे हुए हैं और संपूर्ण शरीर को निहारने का प्रयास करें। संपूर्ण शरीर प्रकाशित, सिर से लेकर पांव तक प्रकाशित। प्रकाश ही प्रकाश संपूर्ण शरीर में, प्रकाश ही प्रकाश संपूर्ण शरीर में, प्रकाश ही प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ, सिकुड़ता हुआ।
पूरी प्रकाश शरीर में फैलती हुई, पूरी प्रकाश शरीर में फैलता हुआ, सिर से लेकर पांव तक प्रकाश ही प्रकाश, बाएं कंधे से लेकर दाहिने कंधे तक प्रकाश ही प्रकाश, पूरी प्रकाश शरीर में, सिर से लेकर पांव तक, शरीर के आगे के भाग प्रकाशित, शरीर के पीछे पीठ वाले भाग प्रकाशित। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे, पूरी एकाग्रता सूर्य पर। पूरी प्रकाश संपूर्ण शरीर से बाहर की तरफ निकलती हुई। जिस प्रकार भगवान के तस्वीर में आप देखते हैं सिर के पीछे गोल सा चक्र बना हुआ सूर्य का, उसी प्रकार के चक्र सूर्य अपने मस्तिष्क के पीछे देखने का भाव करें। कल्पना कीजिए आपके सिर के पीछे गोल सा चक्र पीले रंग का बना हुआ है। अपने सिर के पीछे जैसे भगवान की तस्वीर में आप देखते हैं, उसी प्रकार के सूर्य की कल्पना अपने सिर के पीछे करने का भाव करें। कल्पना कीजिए कि पीले रंग का एक सूर्य, एक आभा मंडल आपके सिर के पीछे बना हुआ है। बंद आंखों से ही उस आभा मंडल को देखने का प्रयास करें। पूरी एकाग्रता अपने सिर के पीछे पीले रंग के सूर्य के ऊपर आभा मंडल गोल आकृति बनी हुई है सिर के पीछे। उस आकृति को आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। आप उस छोटी सी आकृति को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। उस छोटी सी आकृति को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। उसको फैलाना शुरू कीजिए। फैलाते 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 उसे संपूर्ण शरीर के आसपास देखिए। संपूर्ण शरीर उस गोल घेरे में बैठा हुआ। आपका संपूर्ण शरीर, जो सिर से शुरू हुई थी गोल चक्र, वो आपके संपूर्ण शरीर को घेर चुका है। एक गोल सी बड़ी सी आकृति और उसके सामने आपका शरीर, संपूर्ण शरीर प्रकाशित, प्रकाश निकलता हुआ संपूर्ण शरीर से। एक चक्र की भांति, सुदर्शन चक्र की भांति एक चक्र की कल्पना शरीर के पीछे, संपूर्ण शरीर से तेज प्रकाश निकलता हुआ बाहर की तरफ। शांत प्रकाश, सौम्य प्रकाश, शीतल प्रकाश, पीले रंग की बाहर की तरफ निकलती हुई। पीले रंग की प्रकाश बाहर की तरफ निकलती हुई। शरीर से पीले रंग की प्रकाश बाहर की तरफ निकलती हुई। संपूर्ण शरीर प्रकाशित, प्रकाशवान शरीर, निरोग शरीर, स्वस्थ शरीर, तेजस्विता, ओजस्विता, मनस्विता, चेहरे पर तेज, वाणी में ओज फैलता हुआ संपूर्ण शरीर प्रकाशित, प्रकाशवान शरीर। अब धीरे से पुनः अपने नाभि के पास आइए, चेतना को लेकर के, और नाभि के पास ध्यान करेंगे एक चक्र का। जिस प्रकार भगवान विष्णु के हाथ में एक चक्र होता है सुदर्शन, उसी प्रकार के चक्र का ध्यान नाभि के पास। यह चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र है मूलाधार चक्र। संपूर्ण रोग इसी चक्र के विकृति के कारण होती है, यह चक्र विज्ञान कहता है। मूलाधार चक्र, नाभि के पास एक चक्र को घूमता हुआ अनुभव करें। कल्पना करें कि नाभि के पास एक चक्र घूम रहा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की उंगली में चक्र घूमता है, उसी प्रकार के चक्र आपके नाभि के पास घूम रहा है। उसकी रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए कि नाभि के पास एक सुदर्शन चक्र अपनी रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ अनुभव करें। एक चक्र बाएं से दाएं की तरफ अपने रफ्तार को बढ़ाता हुआ घूम रहा है नाभि के पास। यह चक्र वास्तव में स्थित है। अध्यात्म की गहरी साधनाओं में जब जाते हैं तब इन चक्रों को हम देख पाते हैं। मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर उठिए और एक चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। पृथ्वी तत्व का प्रतीक है मूलाधार चक्र। थोड़ा सा ऊपर उठिए, स्वादिष्ठान चक्र है।
सिर्फ 2 अंगुल ऊपर जाएंगे तो स्वादिष्ठान चक्र की कल्पना कीजिए। इस जगह पर भी सुदर्शन चक्र को ही घूमता हुआ देखें। जल तत्व का प्रतीक स्वादिष्ठान चक्र घूमता हुआ बाएं से दाएं। धीरे धीरे इस रफ्तार को और तेज होते हुए कल्पना कीजिए। नाभि से थोड़ी सी ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, और थोड़ी सी ऊपर आइए। स्वादिष्ठान से 2-3 अंगुल ऊपर एक चक्र और स्थित है जिसे कहते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। यहाँ भी उसी सुदर्शन को घूमता हुआ अनुभव करें। कल्पना कीजिए कि वह सुदर्शन यहाँ भी घूम रहा है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक। और ऊपर आइए और कल्पना कीजिए अनाहत चक्र हृदय के पास, जहां आपकी धड़कन धड़क रही है उसी के पास एक और चक्र को घूमता हुआ देखिए। इसे अनाहत चक्र कहा गया है। अनाहत चक्र हृदय के पास घूमता हुआ। भगवान विष्णु की उंगली में जो सुदर्शन चक्र घूम रही है उसी चक्र को अपने इन स्थानों पर घूमता हुआ अनुभव कीजिए। धीरे धीरे रफ्तार को भी बढ़ता हुआ देखने का प्रयास कीजिए। धड़कन के पास अनाहत चक्र घूमता हुआ। और ऊपर आइए। अनाहत चक्र वायु तत्व का प्रतीक। अनाहत चक्र वायु तत्व का प्रतीक। और ऊपर उठिए, कंठ के पास आइए। कंठ के पास कल्पना कीजिए एक चक्र को घूमता हुआ। विष्णु के हाथ का चक्र आपके कंठ में घूमता हुआ। भगवान विष्णु के हाथ का चक्र आपके कंठ में घूमता हुआ। अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी में सारे चक्र हैं। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच इन चक्रों को घूमता हुआ देखने का प्रयास करें। आकाश तत्व का प्रतीक विशुद्धि चक्र, कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का प्रतीक। और ऊपर आइए धीरे से, और कंठ से ऊपर आते हुए अपने ललाट भ्रिकुटी के बीच स्थित होंगे, जहां तीसरा नेत्र भगवान शिव का है। उसी स्थान पर देखने का प्रयास करें। और यहाँ स्थित है हमारा आज्ञा चक्र, विवेक की दृष्टि, विवेक का नेत्र, विवेक की ज्योति। आज्ञा चक्र स्थित है हमारे ललाट में। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र। चक्र को अपने ललाट में घूमता हुआ देखिए। पूरे मस्तिष्क में चक्र घूम रही है। पूरे मस्तिष्क में चक्र घूम रही है। उस रफ्तार को और बढ़ाइए। मानसिक कोई भी समस्या हो, यदि आज्ञा चक्र पर हम ध्यान करते हैं घूमते हुए चक्र को, यदि रोज 15 मिनट का ध्यान करें तो 5 से 7 दिन के अंदर आपको आराम मिलने लगता है। आज्ञा चक्र को घूमता हुआ पूरे ललाट मस्तिष्क में अनुभव कीजिए। उसकी रफ्तार को और बढ़ती हुई कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे वह रफ्तार और बढ़ रही है बाएं से दाएं की तरफ, गोल घूमता हुआ चक्र। इन संपूर्ण चक्रों को एक साथ देखने का प्रयास करें। नाभि से आज्ञा चक्र तक ऐसी कल्पना करें कि सभी चक्र घूम रहे हैं और आप उसे देख पा रहे हैं। इन सभी चक्रों को जिस प्रकार आप बाहर की चीजों को देखते हैं उसी भांति कल्पना करें। एक सिद्ध में 6 के 6 चक्र घूम रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ। तेज रफ्तार में सभी चक्र घूम रहे हैं आपके शरीर के अंदर। मूलाधार नाभि के पास, स्वादिष्ठान नाभि से ऊपर, उससे भी ऊपर मणिपुर, हृदय के पास अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से ऊपर कंठ के पास विशुद्धि, विशुद्धि से ऊपर आज्ञा चक्र ललाट में। संपूर्ण चक्रों को एक साथ देखें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जिस प्रकार आप मंथन करते हैं उसी प्रकार अपने दृष्टि को, अपने चेतना को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाने का प्रयास कीजिए। मूलाधार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से मूलाधार, मूलाधार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से मूलाधार। संपूर्ण शरीर प्रकाशवान,
सूर्य का तेज संपूर्ण शरीर में, सारे चक्र घूम रहे हैं, संपूर्ण शरीर में प्रकाश फैल रहा है। ऐसे दिव्य ऊर्जा, दिव्य संरक्षण, दिव्य शक्ति में आप बैठे हुए अब धीरे धीरे अपनी चेतना को समेटने का प्रयास करें और अपने आती आती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना शुरू करें। अपनी आती आती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना शुरू कीजिए। प्रत्येक आने वाली श्वास को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं श्वास लेने में, जैसी चल रही है चलने दीजिए। केवल आप साक्षी भाव, दृष्टा भाव से उन श्वासों को चलता हुआ देखिए। केवल श्वास को आता हुआ और श्वास को जाता हुआ थोड़ी देर देखें और अपने सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर में लाने का प्रयास करें। कल्पना लोग जिससे आप कल्पना कर रहे थे वो आपका सूक्ष्म शरीर था। जिस शरीर से आप काम करते हैं वह शरीर आपका स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर को क्रियाशील बनाएं स्थूल शरीर में श्वासों के माध्यम से। पूरी एकाग्रता आती आती श्वासों पर। अंतिम करेंगे, श्वास आती और श्वास जाती हुई श्वास को देखें और धीरे धीरे एक लंबी और गहरी श्वास को भरिए अंदर। भावना करें यह श्वास भगवान सूर्य से आ रही है। उस प्राण तत्व को संपूर्ण शरीर में धारण करें और सूक्ष्म शरीर से अब स्थूल शरीर में आप आ जाएं। सूक्ष्म शरीर से अब स्थूल शरीर में प्रवेश करें और धीरे से दोनों हाथों को सीने के पास लाएंगे और भगवान सूर्य का मंत्र, भगवान सविता का मंत्र दोहराएं। उससे पूर्व ओमकार का थोड़ी देर उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओमकार से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। संपूर्ण सृष्टि का जो मूल है वह ओमकार है। ओमकार से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती। आइए थोड़ी देर ओमकार का उच्चारण करें, फिर गायत्री मंत्र समापन होगी। सावधान हो जाएं। लंबी श्वास एक बार लीजिए। आ ओम तीनों उच्चारण 5 बार। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। दोनों हाथों को रगड़िए और धीरे से आंख पर लगा करके धीरे धीरे खोलेंगे। एक प्रार्थना भगवान सूर्य से करेंगे, दोहराएंगे मेरे पीछे। हे प्रभु अपने कृपा की छाह में ले लीजिए। हे प्रभु अपने
छाह में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि मन से, पाप सब हर लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि मन से, पाप सब हर लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। धीरे से आंख को खोलेंगे। कैसा लगा? ठीक लगा? कुछ ऐसे किया कीजिए ना। सभी के परिचय पर लिखे हैं, जो अभी नहीं लिए हैं परिचय, उन सबके परिचय पर लिखे हुए हैं गायत्री महामंत्र का जप 24 बार कम से कम, उसको रोज किया कीजिए। और अगला लाइन लिखा है इसमें सूर्य ध्यान या अर्घ, तो अर्घ अभी देने सिखा देंगे। ध्यान यदि हो सके तो किया कीजिए रोज, उसमें 3 मिनट ऐसे लिखे हैं कम से कम। यदि आप रोज कम से कम 3 मिनट भी करेंगे तो 3 महीने में आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा। यदि सूर्य के सामने 3 मिनट केवल आप बैठेंगे, 3 मिनट मतलब 3 शरीर हमारा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। जिसमें बैठे हैं स्थूल है, जिससे आप कल्पना कर रहे थे वह सूक्ष्म है, और जो भावनाएं जब आने शुरू होती है तो वह है हमारा कौन सा शरीर? कारण शरीर। तो 3 मिनट जो दिए हैं वो 1-1 मिनट 1-1 शरीर के लिए, तो मिनिमम है। बढ़ाना है तो और बढ़ाइए, रविवार को विशेष कीजिए, रविवार के लिए उपवास कर पाए तो और अच्छा है। मतलब पेड़ पौधा रहते हैं, सूर्य तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे रहें, कल्पना कर लीजिए भगवान सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंच जाएगा। घर के पूजा स्थल से चलेगा? हाँ, पूजा स्थल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश में देखिए, दीपक जला लीजिए, है ना, उससे आएंगे। भगवान सूर्य का प्रतीक है दीपक। एक नेचुरोपैथी का भजन था जो छूट गया था, इसके बाद अर्घ देते हैं। ताले बजा के सब गाएंगे। नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना, नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना, नेचुरो गाइए कर, जीवन उज्ज्वल करना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, दोहराएंगे बाद में। आकाश अग्नि समीर, मिट्टी पानी से बना शरीर, आकाश अग्नि समीर, मिट्टी पानी से बना शरीर, होगा विलीन एक दिन, चाहे अमीर हो या गरीब, होगा विलीन एक दिन, चाहे अमीर हो या गरीब, एनी माँ की मदद लेकर, एनी माँ की मदद लेकर, उपवास करा देना, एनी माँ की मदद लेकर, उपवास करा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना,
जब रोग कोई आवे तत्काल भगा दे। अब क्या करेंगे उपवास के बाद? उपवास जब हो पूरा रसाहार करा देना। उपवास जब हो पूरा रसाहार करा देना। रसाहार जब हो पूरा फलाहार करा देना। रसाहार जब हो पूरा फलाहार करा देना। धीरे धीरे शरीर से, धीरे धीरे शरीर से कचरे को हटा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। ये तो हो गया शरीर के लिए। मन के लिए क्या है? जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा मन। जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा मन। जैसा जो पिए वाणी, जैसा जो पिए पानी वैसे ही बने वाणी। जैसा जो पिए पानी वैसे ही बने वाणी। काम क्रोध लोभ और मोह, काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार मिटा देना। काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार मिटा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। नेचुरोपैथी अपना कर जीवन उज्जवल करना। नेचुरोपैथी अपना कर जीवन उज्जवल करना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। बोले प्रकृति माता की। आइए भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। धीरे से सभी खड़े हो जाए अपने अपने ग्लास लेकर के, और यहाँ से वहां तक लाइन बना लीजिए। सब सूर्य के सामने लाइन बना लें। मोबाइल हो किन्हीं के पास तो एक फोटो करवा लीजिए। नंदू भैया कहाँ हैं? इसमें कर लीजिए बल्कि नहीं लाइन से लाइन से फैल जाइए। सूर्य को अर्घ देना है। लाइन में एक बार कर लीजिए, उसके बाद करेंगे। लाइन में खड़े हो जाइए, फोटो हो जाए। फोटो सब लाइन से हो जाइए पहले। चलिए अपने अपने हाथ उठाइए सिर के आस, ऐसे ऊपर, ऐसे ही अर्घ देना है। ठीक है, दोनों हाथ से पकड़िए और सूर्य को देखिए पहले। आप सब सूर्य दिख रहे हैं ना? अब बीचों बीच धीरे धीरे धार को गिराएंगे गायत्री मंत्र बोलते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा सा जल बचाना है आपको, सब नहीं गिराना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो थोड़ा सा जल बच गया है उसे अपने हाथ में लीजिए अंजलि में, और दोनों अंजलि में बच गया ना, अब उसे हाथ में मिलाइए। इसे दोनों हाथ को गीला कीजिए, ग्लास नीचे रखिए और दोनों हाथ को भगवान सूर्य की तरफ ऐसे तपाइए। अब मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहें और थोड़ा सा गर्म हो जाए मन ही मन बोलिए। अभी ऐसे उच्चारण करवा देते हैं लेकिन घर में मन ही मन बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रगड़िए दोनों हाथ की हथेली और पूरे चेहरे पर मलिए, पूरे चेहरे पर उसको मल लीजिए, पूरे सिर पर उसको लगाइए, अपने सीने पर, अपने भुजाओं पर, पूरे शरीर पर लगाइए। ठीक, एक बार फिर से प्रणाम कीजिए भगवान सूर्य को दोनों हाथ जोड़ करके। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधार्यने नमः सहस्रकोटि युगधार्यने नमः। अब अपने अपने ग्लास उठा लें। इस तरीके से आपको घर पर देना है सूर्य को अर्घ, तब हमें लाभ मिलेंगे वो सारे। ठीक है, एक ग्लास की जगह आप तांबे के लोटे का यूज करेंगे, ना हो तो फिर ग्लास से आप दे सकते हैं। चलिए, अब सभी यज्ञ आपका तैयारी हो चुकी है, अपने अपने कुंड पर स्थान ग्रहण कर लें।